पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डाइलर रिप्लेसमेंट किन पेशेंट में हम कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, किन पेशेंट में हम ये नहीं कर सकते हैं और रोबोट का इसमें क्या रोल बनता है एंड इसका कॉस्टिंग क्या होता है। आइए आज हम ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं डॉक्टर अभिजीत तायडे, आपका शोल्डर, हिप एंड नी सर्जन फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थोबी। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूकेआर ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जो थोड़ा अर्ली एज ग्रुप में आते हैं, अराउंड 40 to 50s में, और वो हमारे पास आ जाते हैं बताते हुए कि हमारे घुटने के सिर्फ एक तरफ पेन आ रहा है। उसमें हम कुछ एक्सरेज कराते हैं। एक्सरेज में अगर हमको दिखता है कि घुटने का सिर्फ एक कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है तो हम उनको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बता सकते हैं। प्लस एक्टिविटी लेवल अगर पेशेंट की रनिंग, जंपिंग या स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है तो वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है ये सर्जरी के लिए। अब ये सर्जरी में होता क्या है, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और यूजुअली मीडियल साइड घुटने का जब घिसा रहता है, ये यूजुअली देखा जाता है, कभी कभी लैटरल भी रह सकता है, बट जो सिर्फ एक कंपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है, हम सिर्फ इसको चेंज करते हैं और रोबोटिक का हम इसमें यूज़ करते हैं। जिसका फ़ायदा क्या है, हम इसका एक प्रिसाइज कट ले सकते हैं, छोटा इंसिजन लगता है इसमें और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। 3 mm ऊपर कार्टिलेज, 3 mm नीचे कार्टिलेज और उसके ऊपर हम मेटल का कंपोनेंट लगाते हैं और बीच में स्पेसर जाता है वो 9 mm से 10 mm का रहता है। अगर हम पेशेंट को जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं तो हम उसको यूकेआर करके काफ़ी ठीक रख सकते हैं और टोटल नी रिप्लेसमेंट से बचा सकते हैं, क्योंकि यंगर एज ग्रुप में अगर हम टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो इम्प्लांट की भी कुछ लाइफ होती है। अगर हम यूकेआर करते हैं तो एटलीस्ट हमें 10 से 15 साल मिल जाते हैं, सो दैट बाद में अगर हमको उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स एज ग्रुप में पेशेंट आ जाता है। और यूकेआर का आपका फ़ायदा ये है कि आपके लिगामेंट्स कट नहीं होते हैं, बाद के कोई एरिया को हम छेड़ते नहीं है, तो आपको एक नेचुरल जॉइंट का सेंसेशन आता है, प्रॉपर नेचुरल जॉइंट प्रिजर्व किया जाता है। अब पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का सबसे ज़्यादा फायदे क्या है, कम टाइम लगता है, रिकवरी फास्ट होती है, छोटी सर्जरी है, नेचुरल मूवमेंट होता है, नेचुरल फील आता है, पेन ना के बराबर होता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम बाद का जॉइंट आपका प्रिजर्व करते हैं, सो आपके नी जॉइंट को एक लंबा टाइम मिल जाता है, बिकॉज 2/3 ऑफ योर जॉइंट इज प्रिजर्व्ड। अगर आपकी सीवियर डिफॉर्मिटी है 5 डिग्री से ज़्यादा और फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है तो बहुत बार हम यूकेआर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ओवरवेट है उसमें भी यूकेआर करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। अगर आपको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है तो कभी कभी यूकेआर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, बट अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस रिवर्स बैक कर सके कुछ इंजेक्शन से, देन यूकेआर करना फायदेमंद हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में। और रिसेंटली हम जो रोबोटिक यूकेआर कर रहे हैं उससे ज़्यादा फायदा देखा जाता है, क्योंकि जो इम्प्लांट अंदर लगता है वो एकदम प्रिसाइज लगता है, उसकी लाइफ कम से कम 15 से 20 साल बढ़ जाती है और पेशेंट 2 से 3 दिन में अच्छे से वॉक करके घर जा सकता है। यूजुअली क्या होता है, पेशेंट का 15 से 20 साल हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो कॉस्ट होता है यूकेआर का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टोटल नी रिप्लेसमेंट जैसा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इम्प्लांट है उसका कॉस्ट फिक्स कर रखा है। वो टोटल नी रिप्लेसमेंट का भी सेम है, यूकेआर के लिए भी सेम है। हाँ, वो वैरी नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ विच दोनों का जो फाइनल बजट आता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप देखो एक नी का अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक वो जाता है, एंड बायलैटरल अगर आप देखो तो 4.5 से 5.5 तक वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग आप कौन से हॉस्पिटल में करा रहे हो, आपका स्टे कितना है, आपका इम्प्लांट कौन सा है, क्या मटेरियल का आप यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ये प्राइसिंग प्राइवेट हॉस्पिटल की है। अगर आप ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हो तो वो 1.5 से 2 लाख तक जाता है। और अगर आप रोबोटिक कराते हो तो रोबोटिक में पर नी ऑलमोस्ट 30 to 50,000 आपको एक्स्ट्रा लगता है, जो बहुत बार इंश्योरेंस कंपनीज में आजकल नहीं आता है, तो वो आपको एज ए कैश में देना पड़ सकता है। सो आपको वो ध्यान में रख के चलना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे।